हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका यूनिट नंबर 4 अप हाई। सो इसका चैप्टर नंबर 10 आज हम करने वाले हैं द स्विंग। सो ये क्या है, आपकी एक पोएम है। सो लेट अस रिसाइट। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। तो आपको जो है कैसा लगता है एक स्विंग जो झूला होता है उसमें इतना ऊपर जाते हुए हवा में जो इतनी ब्लू होती है, मतलब आकाश की तरफ जाते हुए आपको कैसा लगता है ऊपर की तरफ। Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do। अब देखो प्लीजेंट का मतलब होता है बहुत खुश, ठीक है। और उसकी भी थर्ड अपर मोस्ट डिग्री यहाँ पर लगा दी कि बहुत बहुत ज़्यादा खुश जो है हो सकता है कोई भी बच्चा जब वो किसी झूले पर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये खुद ही सोच रहा है, जो राइटर है वो खुद ही बोल रहा है कि आई डू थिंक, मुझे लगता है कि ये तो किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात होगी जब झूले के ऊपर वो ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं। अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड टिल आई कैन सी सो वाइड। हवा में इतने ऊपर जाना, दीवारों के ऊपर चले जाना, यानी कि जो दीवार वहाँ पर बनी होंगी उनके ऊपर चले जाना, और इतना ऊपर कि बहुत दूर दूर तक का दिखाई देता है। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ओल ओवर द कंट्री साइड, इनकी कंट्री साइड तक के जो रिवर्स, ट्रीज, कैटल वगैरह सब कुछ है, जो भी है सब दिखाई दे रहा है। तो इतने ऊपर हम स्विंग में चले जाते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब तक कि मैं नीचे नहीं देखता वो नीचे वाले गार्डन पर। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और उस रूफ पर जो नीचे है ब्राउन कलर की। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और फिर से मैं ऊपर चला जाता हूँ एकदम से हवा के अंदर ऊपर उड़ते हुए। अप इन द एयर एंड डाउन, इसी तरह से ऊपर एंड नीचे जाते रहते। एक बार झूला जो है स्विंग जो है ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो इसी तरह से वो झूला चलता रहता है। तो ये लिखी है आपकी रॉबर्ट लुइस स्टेमसन ने। देन है आपके न्यू वर्ड्स, प्लीजेंटेस्ट, कैटल्स एंड कंट्री साइड। देन उसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सी व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल। तो जब वॉल के ऊपर जा रहा है तो वो क्या देख रहे से, द पोएट सीज रिवर, ट्रीज, कैटल एंड द कंट्री साइड व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल। Does the poet enjoy swings? तो क्या पोएट को जो स्विंग्स पसंद है? Which lines tell you that? और किससे आपको पता चलता है? So yes, the poet enjoy the swings. The line, oh, I do think it the pleasantest thing ever a child can do. Tell us that. Up in the air so blue. Why do you think the poet say the air is blue? So the poet say the air is blue because the sky looks blue when you are so high on the swing। जब swing पे बहुत ऊपर होते हो तो sky जो है blue दिखता है। So have you seen a swing? क्या आपने कभी swing देखा है? Where have you seen it and what was it made? So yes, I have seen a swing. I saw it in the park near my house. It was made up of wood and ropes. What would you do? What would you like to see when you are up in the air on the swing? तो अब जब आप हवा में स्विंग में तो क्या देखना चाहोगे? सो आई वुड लाइक टू सी birds flying, green trees and my friend playing below when I am up in the air on a swing। तो फ्लाइंग जो बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं और मेरे दोस्त जो नीचे खेल रहे हैं उन सबको देखना चाहूँगा। स्ट्रिंगलिंग टुगेदर, जीवन वेटेड फॉर द बस, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन, जीवन waited for the bus all morning in the rain because his scooter was in the garage being repaired। सो अब देखो क्या हो गया, सबसे पहले बताया गया कि जीवन वेट कर रहा है, देन वो किसका वेट कर रहा है? बस का। फिर बताया कब से वेट कर रहा है? मॉर्निंग से। अब मॉर्निंग से वेट कर रहा है किस में? रेन में, बारिश आ रही है, वेट कर रहा है सुबह से, मॉर्निंग से बस का। और क्यों? क्योंकि उसका स्कूटर जो है गैराज में रिपेयर हो रहा है, उसके पास अपना स्कूटर नहीं है, इसलिए उसे बस का वेट करना पड़ रहा है। सो नाउ यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस, सेट ऑफ सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल। सो इसी तरह से अब आपको अपनी सेंटेंस फ्रेम करना कोई भी एक। मेक श्योर दैट ईच सेंटेंस इज लोंगर देन द प्रीवियस वन। आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि जो पहले वाला, जो सेकेंड सेंटेंस आप लिखेंगे वो पहले वाले से बड़ा होना चाहिए जैसे इसमें था। सेंटेंस बन सकता है, रिया स्माइल्ड हैप्पीली एट हर फ्रेंड, रिया स्माइल्ड हैप्पीली एट हर फ्रेंड इन द गार्डन। तो रिया स्माइल्ड हैप्पीली एट हर फ्रेंड इन द गार्डन ऑन अ सनी
डे। सो इस तरह से आप बना सकते हैं अपना। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई स्विंग ऑन अ स्विंग, कि मैं एक झूले पर झूल रहा हूँ। यहाँ पर दोनों का मतलब झूला है, लेकिन इसका मतलब है कि आप झूल रहे हो किस पर, झूले पर। ठीक है, सो द फर्स्ट स्विंग इज एन एक्शन वर्ड। झूलना एक क्या हो गया आपका, एक्शन वर्ड हो गया, वर्ब हो गया। इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो झूलने का मतलब आगे पीछे जाना। जो सेकंड स्विंग है रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट है, झूले के बारे में बात हो रही है। सो देयर आर मैनी वर्ड्स देन कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब एंड अ नाउन। सो ऐसे बहुत जो हैं चीज़ें हैं होती हैं, जो एज अ वर्ब एंड नाउन यूज़ होती हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सच वर्ड्स, तो ऑलरेडी आपको पता है कौन कौन से हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको नीचे सेंटेंसेस पढ़ने हैं। सर्कल द वर्ब, वर्ब को करना है आपको सर्कल, एंड जो नाउन है उसको आपको करना है अंडरलाइन। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, जैसे द डांस बिगेन इज एन इन एन आवर, कि डांस जो है शुरू हो जाएगा कब, 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में। सो माई फ्रेंड एंड आई डांस व्हेन वी आर हैप्पी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये नाउन है कि डांस शुरू होगा, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो जब आप करेंगे तो वो एक्टिविटी, दूसरे कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक चीज़ हो गई। ठीक है, माई फ्रेंड्स एंड आई डांस, ठीक है, हम डांस करते हैं। सो डैट मीन्स ये क्या हो गई आपकी एक्शन वर्ड्स। ऐसे ही हमें यहाँ पर बताना है। आई लाइक टू प्ले खो खो, मुझे खो खो खेलना पसंद है। वी आर गोइंग टू वॉच अ प्ले, तो हम एक खेल देखने जा रहे हैं। सो डैट इज नाउन एंड वर्ब। कैन यू आंसर द क्वेश्चन, आई नो द आंसर। ठीक है, इस तरह से ये आपका सर्कल रहेगा, ये अंडरलाइन। देयर इज अ फ्लाई ऑन द वॉल, वॉल पे फ्लाई है तो नाउन हो गया। माई फ्रेंड्स फ्लाई काइट्स, तो वो उड़ा रहा है, वो उस टाइम पे कर रहा है, तो वर्ब हो गई। द वेव्स डिड नॉट लेट अस फिनिश अवर सैंड कैसल, सी वेव्स एट हर, तो उसने वेव किया तो वर्ब हो गई, और वेव्स हो गया तो क्या हो गया, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो डेट इज आपका नाउन। नाउ लेट अस स्पीक, रीड अलाउड द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर है जिनको आपको बोलना है। हाउ मच वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। नाउ रीड अलाउड द टंग ट्विस्टर बाय मेकिंग एन ओ शेप विद योर लिप्स वाइल प्रोनाउंसिंग द W साउंड। अब जहाँ भी W आ रहा है वहाँ पे आपको O की शेप बनानी है, रिपीटेड 4 to 5 times. Same, read aloud the following words. Remember to make an O shape with your mouth while pronouncing W. जैसे कि फीवर, फीवर की जगह यहाँ पे क्या करना है, O बनाना, ओवर, ओवियर, वैली, ओआइट, शेप विद योर माउथ वाइल प्रोनाउंसिंग। ओके, O पे आपको W बनाना था। सो देन यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो आपको पढ़ने हैं। फीवर, फ्यूअर, वैली, वाइट, वाइन, वाइज, विन, वेट, वेट एंड वेट। नाउ लेट अस लिसन, योर टीचर विल रीड आउट द पोएम अगेन। फिर से वो पोएम पढ़ेंगे, लिसन केयरफुली, ध्यान से पढ़ना। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड दैट राइम्स, जो सेम साउंड आ रहे हैं उनको आपको लिखना है। जैसे कि स्विंग, थिंग, तो आपका वर्ड क्या होगा, रिंग, किंग। सो इसी तरह से यू कैन मे एड 2 more वर्ड्स ऑफ योर चॉइस एज वेल। आपको जो है और भी वर्ड्स यहाँ पर बताने हैं, ये लिखे हुए हैं। तो और क्या हो सकते हैं, ब्लू डू, तो शू जू, वाइड कंट्री साइड, हाइड राइड, ब्राउन डाउन, क्लाउन टाउन, वोल ओल, बोल्ट ओल, ग्रीन अगेन, क्वीन, रेन। तो इस तरह से हमें राइमिंग वर्ड्स यहाँ बनाने थे। नाउ आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजनेस्ट things ever a child can do. So the word pleasantest means enjoyable. There are many things that people enjoy doing. So what you have to do, you have to write a short paragraph about the activities you enjoy doing in your free time. So जो एक्टिविटी आप अपने फ्री टाइम में करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ आपको यहाँ लिखना है। So in my free time, I enjoy playing with my friends in the park. I like riding my bicycle because it is fun and fast. Sometime I draw pictures of flowers and animal with my crayons. I also enjoy reading storybooks about adventures. These activities make me happy and keep me busy. तो फ्री टाइम में आप जो भी करते हैं, जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलना पसंद करता हूँ, बाईसाइकिल चलाना पसंद करते हैं, एंड कई बार मैं ड्राइंग भी करता हूँ अपने क्रेयॉन से, या फिर स्टोरी बुक पढ़ रहा होता हूँ। तो ये सारी एक्टिविटी मुझे खुश रखती हैं और बिजी भी रखती हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अब इन पिक्चर्स को देखो। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन।
फ्रॉम द बुक्स। ये आपकी प्रीपोजिशंस हैं जो भी कहीं भी आप लगते मतलब सेंटेंसेस में लग के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं वो हैं, तो आपको बताना है। जैसे कि देयर इज़ अ लेडी बग डैश द फ्लावर पोट। अब लेडी बग कहाँ है, इन दोनों के बीच में है, सो मीन्स बिटवीन द टू फ्लावर पोट्स। तो इसी तरह हमें इसको करना है कंप्लीट। सो देयर इज़ अ लेडी बग बिटवीन द टू पोट्स, अ बटरफ्लाई इज़ फ्लाइंग डैश द फ्लावर। तो फ्लावर की क्या है, ऊपर है नीचे है, सो ओवर, ठीक है, अबव, अबव द फ्लावर। अ हनी बी इज सिटिंग ऑन द फ्लावर, फ्लावर के ऊपर बैठी है। द वाटर कैन इज बिहाइंड द फ्लावर पोट, फ्लावर पोट के पीछे है। एन आंट इज वॉकिंग अंडर द लीफ, नीचे घूम रही है उसके। अ कैटरपिलर इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ फ्लावर पोट, उसके सामने, ठीक है, फ्लावर पोट के सामने। अ लीफ हैज़ फॉलन बिसाइड द फ्लावर पोट, यानी कि उसके साइड में, बिसाइड द फ्लावर पोट, फ्लावर पोट के साइड में गिरा हुआ है। Now let us do swing of imagination. Ask student to draw a magical swing that can take them anywhere. Outer space, a jungle, a book world. Then write a short paragraph about the adventure. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो अपना स्विंग ड्रॉ करना है, ओके। देन अब ये स्विंग इस टाइप का है जो आपको कहीं भी लेकर जा सकता है, जैसे कि कहीं बाहर स्पेस में, जंगल में, या बुक की दुनिया में, जो भी आपको पसंद है वहीं पर। अब जहाँ पर आप गए स्विंग पर बैठकर, उसी के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, जो आपकी इमेजिनेशन वाली दुनिया है वहाँ पर। नाउ देयर आर सम फेस्टिवल और मंथ्स इन विच पीपल लाइक टू स्विंग्स ऑन स्विंग, स्विंगिंग ऑन स्विंग्स। तो कुछ मंथ्स होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, जिनमें जो है लोग झूलों पे झूलना बहुत एंजॉय करते हैं, झूलते हैं। कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि कौन से मंथ में होते हैं, कौन से फेस्टिवल होते हैं, एंड शेयर इट विद योर क्लास, और आपकी क्लास के साथ। सो ये जो सावन का महीना आता है, उस महीने में जो तीज का त्यौहार होता है, उस टाइम पे मोस्टली सब लोग झूले पे झूलते हैं, तो वह आप यहाँ पर बता सकते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।